तो हम आज बात करेंगे एक ऐसी राशि की जो अन्य राशियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती है। एक ऐसी राशि जो समस्त राशियों के लोगों पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करती है। सीताराम, मैं हर्षपति दसमाना और आप देख रहे हैं ज्योतिष पाठशाला। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। सिंह राशि भचक्र की 5वीं राशि है और इसका स्वामी ग्रह सूर्य है। जैसे कि हमने बताया, सिंह राशि का जो सिंबल या चिन्ह है, सिंह राशि का सिंबल शेर है और सिंह राशि के जातक अक्सर शेर जैसे ही होते हैं। जैसे कि इनका शरीर यदि आप देखें तो इनका शरीर सुगठित और व्यक्तित्व आकर्षक होता है। यदि इनके चेहरे की बात करें तो शेर की ही तरह इनका चेहरा रोबीला होता है और देखने से ही आप पता कर सकते हैं कि ये सिंह राशि के जातक हैं। ये लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, उदार होते हैं और इसीलिए ये लोगों की सहायता भी करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग कुछ अभिमानी भी होते हैं और अभिमान के कारण कुछ लोग इनसे दूरी बनाए रखते हैं। अगर सिंह राशि या सिंह लग्न के जातकों की बात की जाए तो ये लोग अपने प्रति कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। यदि इनके खिलाफ कोई बात कही जाए तो ये लोग शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं और उनसे लड़ना भिड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यदि सिंह राशि या सिंह लग्न के जातकों की हम बात करें तो ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण अपने घर में धर्म आदि के कार्य भी कराते रहते हैं। गुरुजन हों, साधु संत हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, उनकी सहायता भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, आदर सत्कार भी करते हैं और उनसे जो है आशीर्वाद भी लिया करते हैं। लेकिन यदि धर्म के नाम पर कोई आडंबर करे तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये धर्म के नाम पर आडंबर करने वालों से भिड़ जाते हैं। यदि हम इनकी बात करें तो ये लोग स्वतंत्र विचरण करने वाले होते हैं। जैसे सिंह, शेर जंगल में स्वतंत्र विचरण करता है और एक राजा की तरह स्वयं को मानता है, ऐसे ही सिंह राशि के जातक या सिंह लग्न के जातक होते हैं। जैसे शेर अपने को राजा समझता है, वैसे ही ये लोग भी स्वयं को राजा समझते हैं। इसीलिए ये किसी के अधीन कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वैसे तो सिंह राशि के जातक सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, लेकिन ये कभी किसी के अधीन कार्य नहीं करना चाहते। इसीलिए ये चाहते हैं कि हम स्वयं का कोई कार्य करें या तो कुछ ऐसा कार्य करें जो किसी के अधीन हमें ना करना पड़े, जिसमें किसी का दबाव ना हो। तो इस तरीके से इस कार्य को करने से उनको मन की शांति मिलती है और किसी का उसमें दबाव भी नहीं होता है। यदि हम देखें परिवार के अनुसार तो परिवार में ये अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि परिवार के सभी लोग वही कार्य करें जो मैं बोलूं। इसीलिए इनके परिवार में इनके साथ थोड़ा सा मतभेद बना रहता है। और सबसे ज़्यादा यदि मतभेद की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतभेद अपने पुत्र या पिता के साथ इनका होता है। यदि पिता है तो पुत्र के साथ मतभेद होगा और यदि पुत्र है तो पिता के साथ मतभेद होगा। तो यही कारण है मतभेद का कि ये चाहते हैं कि मेरा शासन बना रहे, जो मैं बोलूँ वही कहें। यदि दूसरी अपनी बात रखना भी चाहें तो ये उनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बल्कि इनकी बात यदि गलत भी है तो ये चाहते हैं कि लोग उसी पर कार्य करें। यदि इनके वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन अशांतपूर्ण ही रहता है। उसका मुख्य कारण ये है कि इनका बाहरी कठोरपन, ये बाहरी रूप से कठोर होते हैं और कठोर होने के कारण इनका पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता। यदि पत्नी ऐसी है जो पतिव्रता है तो उसको दब के रहना पड़ता है और इसलिए जो है घर में कोई जो है शांति नहीं बनी रहती है, कलह की स्थिति बनती है। यदि पत्नी पतिव्रता नहीं, पतिव्रता से तात्पर्य हमारा ये है कि पति का कहना मानने वाली, अगर पत्नी पति का कहना मानने वाली नहीं है तो फिर और ज़्यादा जो है घर में समस्या होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घर की यदि गृहस्थी इनको अच्छी चलानी है तो इनको अपने कठोरपन को, अपने शासनात्मक व्यवहार को ठीक रखना पड़ेगा और सबके साथ
एक साथ चलना पड़ेगा, सबकी राय सलाह लेनी पड़ेगी और जब कोई बात बोल रहा है तो उसे बड़े गंभीरता से सुनकर उस पर निर्णय लेना चाहिए। इनके शत्रु, इनके स्वभाव के कारण इनके शत्रु भी अधिक हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जंगल में शेर के, सिंह के शत्रु भी बहुत होते हैं, लेकिन सिंह का कोई कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए उसको जंगल का राजा कहा जाता है। तो सिंह के शत्रु होते हैं, इसीलिए इस सिंह राशि या सिंह लग्न वाले जातकों के भी अधिक शत्रु हो जाते हैं इनके स्वभाव के कारण। लेकिन वो शत्रु इनका कुछ कर नहीं पाते, यदि इनके सामने आ जाएंगे तो वो इनसे डर जाते हैं, इनका कुछ नहीं कर पाते। यदि इनके व्यापार आदि की बात करें तो मूल्यवान चीज़ें जो होती हैं, रत्न आदि, सोना, इस तरीके से यदि ये इन चीज़ों का व्यापार करें तो इनको उचित लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि जौहरी का भी ये कार्य करते हैं तो जौहरी के कार्य में भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इनकी सूर्य के कारण, सूर्य आत्मा है और सूर्य की राशि हमने कहा कि सिंह है, तो सूर्य की राशि सिंह होने के कारण इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, इनकी आंखें अच्छी होती हैं और आत्मबल इनमें कूट कूट कर भरा होता है। बल्कि क्या होता है कि कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण इनके कई कार्य बिगड़ जाया करते हैं। तो आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन इनको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए, जिससे इनके कोई कार्य खराब ना हो। तो सिंह राशि के जो जातक होते हैं, यदि इनको हम सलाह की बात करें तो ये शासनात्मक जो इनकी प्रवृत्ति है उसको ना अपनाएं, सभी लोगों का जो है ये सम्मान करें और सभी लोगों से तालमेल बिठाकर ये आगे चलें, तो इनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, इनके बच्चे भी इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और समाज में भी इनके शत्रु न होकर बल्कि इनके मित्र हो जाया करेंगे। इनकी एक और बात है कि यदि इनके कोई मित्र हैं तो ये उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन यदि उस मित्र ने भी इनके खिलाफ कोई बात बोल दी या इनका कोई कार्य नहीं किया तो ये उन पे भी शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जो है उससे एक दूरी बनाए रखते हैं, उससे कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं। यदि सिंह लग्न या सिंह राशि के लोगों का यदि भाग्योदय की बात करें तो इनका भाग्योदय अक्सर 23 साल में होता है और इनके जीवन में 32, 41, 50, 68 और 77 वर्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में इनको एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जिस चीज़ के लिए ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो चीज़ इनको प्राप्त हो सकती है। इनको एक सलाह और दी जाती है कि ये अपने घमंड को छोड़ें, अपने अत्यधिक आत्मविश्वास को छोड़ें, नहीं तो इनको बहुत स्थानों पर जो है आत्मसम्मान की कमी हो जाएगी, बहुत स्थानों पर इनको जो है कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इनके कार्य बिगड़ जाया करेंगे। यदि सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों की हम बात करें तो इनका शुभ रत्न माणिक्य है, जिसको आप सोने में, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, 25 वर्ष से यदि अधिक आयु है तो 7.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं और 25 वर्ष से कम आयु है तो आप इसे 5.25 रत्ती धारण कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए थी। ये जानकारी हम आशा करते हैं कि आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और यदि आपका कोई भी प्रश्न है किसी भी विषय में तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजें। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपके उस प्रश्न का उत्तर दें। तब तक के लिए सीताराम।